स्वस्ति ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अमरजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो का सीरीज जब देख रहे होंगे तो मैं अपने वीडियो के सीरीज में आप लोगों को एलगी पढ़ा रहा हूं जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। और इस वीडियो को जो तैयारी वाले स्टूडेंट हैं, टीजीटी पीजीटी वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। और ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओडोगोनियम। ठीक है, हम लोग आज स्टडी करेंगे ओडोगोनियम। चलिए दोस्तों, तो ओडोगोनियम इतना जान लीजिएगा ये क्या चीज है। तो ये है एल्गी है। क्या है? एल्गी है। हम लोग एल्गी में पढ़ रहे हैं और एल्गी की स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। ये सब याद रहे क्योंकि ये सब चीज कॉमन है। तो एल्गी की स्टडी क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग एल्गी में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्वॉक्स को ही पढ़ा रखा है। ठीक है, वहां से जाकर के मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। चलिए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं कि आज का जो लेक्चर है वो है बेस्ड है किस पे? ओडोगोनियम पे। ठीक, तो ओडोगोनियम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो होता है वो है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि यह सब डिवीजन है एल्गी। सब डिवीजन क्या है? एल्गी है। इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका डिवीजन क्या होगा। इसका जो डिवीजन होगा वो होगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा डिवीजन में ऐसे प्लांट रखे गए हैं जो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, मतलब थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट रखे गए हैं जो आप देखोगे ना तो उनको आप रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं कर पाओगे कि वेयर इज रूट, वेयर इज स्टेम एंड वेयर इज लीफ। ठीक है, अगर इसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, दैट मीन्स एक ऐसा प्लांट है जैसा है थैलोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या जो ये सब डिवीजन है वो क्या? एल्गी। सब डिवीजन एल्गी। अब एल्गी क्यों है इसके बारे में हम विस्तृत में अभी हम आपको बताएंगे, बहुत आगे देखेंगे तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप बस इतना जानो कि डिवीजन थैलोफाइटा, सब डिवीजन एल्गी, क्लास क्या है? क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ऑर्डर क्या है? ओडोगोनियल्स है, जीनस क्या है? ओडोगोनियम। क्लियर? ये इसका आइडेंटिफिकेशन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये एल्गी है तो क्यों एल्गी है, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है तो क्यों क्लोरोफाइसी का मेंबर है, इसको ओडोगोनियम अगर कहा जा रहा है तो क्यों ओडोगोनियम कहा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पे आप देखिए सब डिवीजन क्या है? सब डिवीजन एल्गी। ठीक, अगर सब डिवीजन एल्गी यानी कि एल्गी है तो क्यों एल्गी है, इसका जो मेन रीजन ये है क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल पाया जा रहा है। क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब ये कहिएगा आप लोग कि सर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये एल्गी ही क्यों है? क्यों? ये हायर प्लांट की तरह, हायर प्लांट में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन हम इसको एल्गी पढ़ रहे हैं, है ना? हायर प्लांट को तो हायर प्लांट है। तो जान लीजिए कि अब हम ऊपर जो हम बताए थे यहाँ पे देखिए लिखा भी है थैलस
थैलस फिलामेंटस। थैलस क्या है इसका? फिलामेंटस है। थैलस, हम थैलस बता ही चुके हैं कि थैलस क्या स्ट्रक्चर होता है। थैलस क्या होता है? एनी प्लांट which cannot separate into root, stem and leaf, that type of plant is called हैलोइड प्लांट। हैलोइड प्लांट, ये तो हम बता चुका कि ये कैसा है, थैलोइड स्ट्रक्चर रखता है, थैलस है इसका, ठीक है। थैलस स्ट्रक्चर है। थैलस स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि हम इसको रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं कर पा रहे। क्लियर? तो इसका थैलस कैसा है? तो थैलस भैया यहाँ देखिए लिखा है, थैलस कैसा है इसका? थैलस है फिलामेंटस है, मतलब फिलामेंट तंतु की तरह एक धागे नुमा संरचना, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं? इस तरह से इसकी संरचना है। जैसे एक धागा होता है ना, धागा इस एक थ्रेड, तो एक थ्रेड को अगर आप ले रहे हो तो उसको कहते हैं एक फिलामेंट। जो अभी आप अपने कपड़ा पहना रखा है ना, तो उस कपड़े का जो एक तंतु होगा वो एक फिलामेंट होगा, एक तंतु होगा, एक धागा होगा। उसी तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, थैलस स्ट्रक्चर होता है। थैलस कैसा होता है? फिलामेंटस होता है, ठीक है। बहुत सारे थैलस कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, ओवल शेप के हो जाते हैं, ठीक ना, पैरेन्काइमेटस शेप के हो जाते हैं, यूनिसेलुलर थैलस भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि फिलामेंटस थैलस, ठीक है। दूसरा रीजन है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे दूसरा रीजन है क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है कि सेल वॉल चिफली सेलुलोजिक। सेल वॉल कैसा होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। और जब आप फंजाई पढ़ते हो तो सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या रखा गया? एल्गी में रखा गया, ठीक है। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन जो है, आप कक्षा 10 में या 12 में पढ़े होंगे, विटिकर का क्लासिफिकेशन, 5 टाइप किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटिकर, ठीक है। तो विटिकर के द्वारा जो दिया गया था क्लासिफिकेशन, उसमें क्या था? पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजाई था, है ना, फंजाई था, और प्लांटी था, एनिमेलिया था, ठीक ना। तो जो प्रोटिस्टा में जो रखे गए वो सब कैसे थे? यूनिसेलुलर थे और क्लोरोफिल कंटेनिंग वाले थे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है? ये भी कैसा है? ये भी यूनिसेलुलर होता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और जब आप फंजाई को पढ़ोगे उसमें भी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता है, इसलिए उसको हम फंजाई में स्टडी करते हैं। इसलिए इसको हम यहाँ एल्गी से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। मेरी ये बातें बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे देखिए, क्लास क्या है? क्लास क्लोरोफाइसी का मेंबर है। क्लास क्लोरोफाइसी का मेंबर है तो कैसा होगा? इसको क्लोरोप्लास्ट कैसे होंगे? ग्रीन कलर के होंगे। कैसे होंगे? ग्रीन कलर के होंगे। और इसमें पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होगा? तो इसमें होगा क्लोरोफिल ए एंड बी। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिजर्व फूड मटेरियल, यानी फोटोसिंथेसिस के बाद जो फोटोसिंथेसिस होगा क्लोरोफिल
के प्रेजेंस होने से जो फोटोसिंथेसिस होगा, तो जो उसका जो मटेरियल बनेगा, जो फूड मटेरियल बनेगा, वो क्या होगा? स्टार्च। यह युक्त है कि रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। बात समझ आ रही हो गई? रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है इसका? स्टार्च है। अब रिजर्व फूड मटेरियल कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप इतना जानिए कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या होता है? इसमें स्टार्च होता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? स्टार्च है। तीसरा पॉइंट देखिए, मोटाइल स्ट्रक्चर फ्लैजिलेटेड। जो मोटाइल स्ट्रक्चर कैसे होंगे? फ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाएगा। कहीं न कहीं पूरे लाइफ साइकिल में कहीं न कहीं एक स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाएगा जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब फ्लैजिला कैसे होंगे? तो फ्लैजिला दोनों कैसे होंगे? तो इक्वल इन शेप होंगे। कैसे होंगे? इक्वल शेप के होंगे। उनकी हाइट इक्वल होगी, लेंथ उनकी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, फ्लैजिला इक्वल इन शेप। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इसका? ओडोगोनियल्स ऑर्डर है। ऑर्डर ओडोगोनियल्स है, तो क्यों है इस पे जरा ध्यान दीजिएगा कि सेल कैसे हैं? यूनिन्यूक्लिएट सेल है, मतलब क्या? एक ही न्यूक्लियस उसमें पाया जा रहा है। और कैसे हैं? फिलामेंट है और ब्रांच्ड। ओडोगोनियल्स ऑर्डर में जो जीनस रखे गए हैं वे जीनस कैसे होंगे? यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं, फिलामेंटस और फिलामेंटस ब्रांच भी हो सकते हैं, और फिलामेंटस अनब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के बाद क्या बनेगा? इनके ऊपर कैप सेल का फॉर्मेशन होगा। कैसा होगा? कैप सेल का फॉर्मेशन होगा। ये याद रहे कि सेल डिवीजन के बाद कैसा होगा? इनके ऊपर कैप सेल का। हाँ, ये चीज एकदम एकदम आप लोग कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा कि कैप सेल का पाया जाना ओडोगोनिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, कैप सेल का पाया जाना ओडोगोनिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? इनके क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट हैं। कैसे हैं? रेटिकुलेट हैं। रेटिकुलेट आप समझते होंगे। क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट मतलब जिगजैग मोशन में इस तरह से क्लोरोप्लास्ट इसके जिगजैग मोशन में ऐसे बिखरे पड़े हैं। ठीक है, रेटिकुलेट। अच्छा, रेटिकुलेट आप एक नाम सुने होंगे, इंटर के बुक में आप जब पढ़ते होंगे तो एक नाम सुनेंगे, रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक है, एक होता पैरेलल वेनेसन, एक होता रेटिकुलेट वेनेसन। तो जितने भी डाइकॉट पाए जाते हैं प्लांट, उसमें कैसा होता है? रेटिकुलेट वेनेसन होता है ना। और जितने मोनोकाट के पाए जाते हैं उसमें कैसा होता है? तो उसमें पैरेलल वेनेसन होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, उसमें पैरेलल वेनेसन होता है, ऐसे में रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक है, ये रेटिकुलेट। आप लीफ को पलट के देखेंगे तो एकदम से उस एकदम जाल, एकदम स्ट्रक्चर, जाल नुमा संरचना एकदम आपको पाई जाएगी। जाल नुमा संरचना पाई जाती है रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक है, तो उसी आधार पे कि यहाँ पे कैसा है तो रेटिकुलेट है। क्यों रेटिकुलेट है? क्योंकि ये जिगजैग मोशन में जाल नुमा संरचना ये बनाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चौथा पॉइंट है, जूस्पोर एंड एंथ्रेजॉइड बियर वर्ल ऑफ फ्लैजिला। जो इसके जूस्पोर होते हैं, जो इसको जूस्पोर होते हैं, उनके ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है। जो जूस्पोर होते हैं उनके ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है। और फ्लैजिला कैसा होगा? तो फ्लैजिला वर्ल में होगा, चक्र में होगा। फ्लैजिला कैसा होगा? चक्र में होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरह से वर्ल में होगा, चक्र में होगा। ठीक है,
और जो 5वां पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ मेल, ठीक है, ड्वार्फ मेल का प्रोडक्शन ओडोगोनिया में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्वार्फ मेल कहाँ पाया जाता है, तो ओडोगोनिया में ड्वार्फ मेल का मेल पाया जाता है, ठीक है। ये तो रहा ऑर्डर ओडोगोनियल्स। अब देखते हैं जीनस, इसको हम ओडोगोनिया कहते हैं, तो क्यों इसको ओडोगोनिया ही कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जान लीजिए। पहला पॉइंट है कि फिलामेंट क्या है, फिलामेंट स्ट्रक्चर तो है ही, वो और कैसे हैं, अनब्रांच हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताया था कि फिलामेंट कैसे हो सकते हैं, तो फिलामेंट ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंट ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। तो ये कैसा है, ये कैसा है, फिलामेंट अनब्रांच है। फिलामेंट कैसा है, अनब्रांच है। ठीक है, अब देखिए जो सेल डिवीजन होगा इसका, सेल डिवीजन कैसा होगा, सॉरी सेल डिवीजन जो सेल होगा वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, मतलब गोल होगा, ऐसे सिलिंड्रिकल, बेलनाकार, गोल होगा, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर ड्रा करके बताएंगे आपको। इसमें होल्ड फास्ट पाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, ओडोगोनिया का कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन रहा। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं थैलस की स्टडी करते हैं, थैलस का स्ट्रक्चर। हम आपको एक बार थैलस दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थैलस आपका, ठीक है, थैलस देखिए, ये आपका कैप्सेल, ये कैप्सेल, कैप्सेल कहाँ पाया जाता है, तो ओडोगोनियम में कैप्सेल का पाया जाता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहां से यहां तक, वो क्या है, फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट का क्या है, देखो इसमें मेल पार्ट को क्या कहते हैं, एंथ्रेडिया, इसमें मेल पार्ट को कहते हैं एंथेरिडिया, और फीमेल पार्ट को कहते हैं ओगोनिया, ओगोनियम, एंथ्रेडियम और ओगोनियम। चाहे ओगोनिया कहेंगे तो प्लूरल फॉर्म कहेंगे, एंथ्रेडिया कहेंगे तो प्लूरल फॉर्म कहेंगे, और अगर आप ओगोनियम कह रहे हैं मतलब सिंगुलर फॉर्म है, एंथ्रेडियम कह रहे हैं तो सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका क्या है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर क्या गोल सा जो दिख रहा है, इसको कहेंगे ओगोनियम। ओगोनियम के जस्ट ऊपर देखिए लगा हुआ है आपका कैप्सेल, ठीक है, ओगोनियम के कैप्सेल, और ओगोनियम के नीचे ये जो बेस पे बना हुआ सेल है, इसको कहते हैं हम सपोर्टिंग सेल। क्या कहेंगे, सपोर्टिंग सेल। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी आपकी एक सपोर्टिंग सेल पाई गई है, ठीक है, सपोर्टिंग सेल। ये जगह जगह पे क्या बने हुए हैं, रिसेप्टिव स्पॉट बने हुए हैं। रिसेप्टिव स्पॉट, ये क्या होता है रिसेप्टिव स्पॉट, जब एंथ्रेजोइड्स आता है तो इसी रिसेप्टिव पार्ट के तरफ आकर के अट्रैक्ट होकर के फिर अपना न्यूक्लियस क्या होता है अंदर पेनिट्रेट करता है, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो वो रिसेप्टिव पार्ट का जो फंक्शन होता है वो होता है कि एंथ्रेडिया को अट्रैक्ट करना, ठीक। चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि इस पूरे एंथ्रेडिया में, पूरे ओगोनियम के स्ट्रक्चर के हर एक सेल में कैसा न्यूक्लियस होगा, तो यहाँ पे देखिए एक एक न्यूक्लियस ही होगा। देखिए यहाँ पे एक एक न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए एक न्यूक्लियस बना हुआ है, यूनिन्यूक्लिएट। अभी हम आपको पढ़ाए हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस कैसा होगा, एक होगा न्यूक्लियस, ठीक है। और बीच बीच में ये सब साइटोप्लाज्म आपको भरे गए हैं, बीच बीच में कैसे हैं, साइटोप्लाज्म है।
क्लोरोप्लास्ट क्या है, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है भैया रेटिकुलेट होता है, जिगजैग होता है। देखिए रेटिकुलेट होता है, देखिए ऐसे बना हुआ है ना, जिगजैग जालनुमा संरचना दिखाई दे रही है। देखिए जालनुमा संरचना दिखाई दे रही है, यह होता है रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पर एक सेल में बहुत सारे पायरेनॉइड बॉडी पाए गए हैं। देखिए एक सेल में बहुत सारे पायरेनॉइड बॉडी पाए जाते हैं, ठीक है, पायरेनॉइड भी प्रेजेंट होता है, और एक सेल में बहुत सारे मल्टी पायरेनॉइड पाए जाते हैं, ठीक। और देखिए अब सबसे नीचे क्या होगा, ये सबसे नीचे होगा होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट किस काम के आएगा, तो होल्ड फास्ट आएगा भैया कि सबस्ट्रेटम से जाकर के होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम से अटैच करता है, ठीक है, बांधे रखता है सबस्ट्रेटम से। और यहाँ पर इसको कहते हैं आपका एपिकल सेल, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो सेल होगा वो होगा एपिकल सेल। उसके नीचे क्या होगा आपका कैप सेल, या एंथ्रेडियम के पास पाया जाएगा कैप सेल। और बीच में जो सेल्स पाए जाएंगे, बीच में जितने भी सेल्स पाए जाएंगे उनको कहेंगे इंटर कैलोरी सेल्स। क्या कहेंगे, इंटर कैलोरी सेल्स कहेंगे। और जानिए इनके बीच बीच में कुछ सेल्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, बीच बीच की कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं। वो मॉडिफाई होकर के क्या बनाती हैं, एंथ्रेडियम। क्या बनाती हैं, एंथ्रेडियम, रीडियम, एंथ्रीडियम बनाते हैं। और एंथ्रीडियम से क्या निकलेगा भैया, तो एंथेरोजोइड। क्या निकलेगा, एंथेरोजोइड। एंथ्रेडियम से एंथेरोजोइड निकलेगा, ठीक है। तो बीच बीच में एंथ्रेडियम पाए जाएंगे, उसी सेल में उसी फिलामेंट में ओगोनियम भी पाए जाएंगे। तो ओगोनियम से ओवम का प्रोडक्शन होगा, एंथ्रेडियम से एंथेरोजोइड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब एक एक लाइन की चर्चा कर लेते हैं, देख लीजिए। सिंपल चीजें हैं। थैलस कैसा है, थैलस इज मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर है ही, वो तो आप देखे चुके हो। फिलामेंटस है एंड अनब्रांच है, कहीं भी ब्रांचिंग आपको नहीं दिखी है, ठीक है। ए फिलामेंट इज डिफरेंशिएट इनटू 3 टाइप ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। पोजीशन के आधार पर सेल्स तीन तरह की होती हैं। बेसल सेल, ऐसे सेल्स जो सबसे बेस पे पाए जाते हैं उसको कहते हैं बेसल सेल। एपिकल सेल मतलब जो एपिकल पोजीशन पे, सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे, क्लाइमेक्स पे जो है उनको कहेंगे एपिकल सेल। और एपिकल सेल और बेसल सेल के बीच में जितने भी सेल्स हैं उनको क्या कहेंगे हम, इंटर कैलोरी सेल्स कहेंगे, ठीक है। द बेसल सेल्स ऑफ फिलामेंट फंक्शन एज होल्ड फास्ट। अभी हमने बताया बेसल सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, होल्ड फास्ट की तरफ वर्क करते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द होल्ड फास्ट इज आइदर डिस्क लाइक और फिंगर लाइक शेप्ड। डिस्क लाइक मतलब या तो इस तरह से हो सकता है या तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। द अपर पार्ट इज मोस्टली ब्रॉड एंड राउंडेड। अपर पार्ट कैसा होता है, ऊपर का जो पार्ट है वो कैसा होता है, ब्रॉडली मतलब चौड़ा होता है और राउंडेड होता है, ठीक है। द बेसल पार्ट ऑफ द सेल जनरली लैक ग्रीन पिगमेंट एंड देयर फॉरिस इज नॉन ग्रीन अनलाइक देयर सेल एंड फिलामेंट। मतलब कि जो बेसल सेल होंगे यानी कि जो होल्ड फास्ट होगा उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, उसमें पिगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, उसमें पिगमेंटेशन नहीं होता है, इसलिए वो नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट देखिए, ए सेल एट द टिप ऑफ द फिलामेंट इज नोन एज एपिकल सेल। जो सेल सबसे ऊपर है उनको क्या कहेंगे, एपिकल सेल कहेंगे। और वे कैसे होते हैं भैया, तो वो राउंडेड होते हैं, ठीक है, राउंडेड। पांचवा पॉइंट देखेंगे, द सेल प्रेजेंट बिटवीन बेसल एंड एपिकल सेल आर कॉल्ड इंटर कैलोरी सेल्स, ठीक है। मतलब हमने बताया कि जो ऊपर के सेल्स यानी कि एपिकल सेल और नीचे के सेल मतलब होल्ड फास्ट के बीच में जो सेल्स पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे, इंटर कैलोरी सेल्स कहेंगे, ठीक है। द टिपिकल सेल इज सिलिंड्रिकल, मतलब सारे सेल्स कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं, गोल गोल ऐसे होते हैं, ऐसे बेलनाकार होते हैं। सेल वॉल कैसे होते हैं, थिक होते हैं, 3 लेयर के होते हैं।
आउटर का जो बना होता है वो काइटिन है, काइटिन का बना होता है, मिडिल का जो बना होता है वो पेक्टिन का बना होता है, एंड इनर का जो बना होता है भैया वो सेलुलोज का बना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेल वाल कैसे होते हैं। सेल वाल 3 लेयर के बने होते हैं। जो आउटर का होता है वो काइटिन का बना होता है, जो मिडिल का होता है वो पेक्टिन का बना होता है, और जो इनर का बना होता, इनर जो सेल होता है वो कैसा होता है, तो वो सेलुलोजिक होता है। ठीक है, चलिए आज के हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखे ओडोगोनिया का आइडेंटिफिकेशन हमने देखा, ओडोगोनिया का आइडेंटिफिकेशन हमने देखा। ठीक है, ओडोगोनिया का हमने थैलस देखा, थैलस स्ट्रक्चर देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इसका ही मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा ओडोगोनियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, हाउ कैन ओडोगोनियम रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी का पार्ट 2 होगा। ठीक है, और अगर अभी तक इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग को क्या मिलता रहे, उससे हौसला मिलता रहे। ठीक, तो आज के बीच बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।